जायसवाल की आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं। मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया। Credit for that goes to Jaiswal, यार। I mean, what a innings he played today at 22 की एज पे। आप अंदाजा करें कि जायसवाल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। अब क्यों जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है? क्यों करवा रहे हैं उसको ट्रेंडिंग कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने इंग्लैंड को बजा दिया पकड़ के। देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है। वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। और जहां उसको मौका मिला खुली देव मार, लेकिन क्या इनिंग्स खेल गया यार वो। एंड लाइक पूरी इंडियन इनिंग्स जो थी उसके चिड़ी गिर गिर घूम रही है। पाकिस्तान में राशिद लतीफ ने यह पता क्या स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में इस टाइम जायसवाल के लेवल का भी कोई प्लेयर नहीं है। नो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो दूर की बात है ना। बाबर आजम ने कभी इस तरह की इनिंग की हो? कभी इस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली हो? कभी मेरा पुत्र हाफ में भी नहीं खेली होगी। कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लग जाता है। आज के मैच में भी देख लो जायसवाल की, आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां उस से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। ये अरे कहना क्या चाहते हो? चीजें देख के तो मुझे चीज साफ नजर आती है भाई कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। जिससे जायसवाल है, ठीक है, फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। 4-4 उन्होंने स्पिनर खिलाए हुए, उसके बावजूद भी वो अपना गेम खेलता चला गया। इसका मतलब ये है कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत। यशस्वी जायसवाल शतक लगाने के बाद हो गए रिटायर्ड हर्ट, टीम इंडिया की फिर बड़ी चिंता। भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में इंजरी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। शानदार शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्होंने 133 गेंदों पर शानदार 104 रन बनाए थे। अश्विन पहले से ही इस मैच सहित पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में यशस्वी की चिंता ने टीम इंडिया को परेशान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे और स्टार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट की पूरी दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा। इस मैच की दूसरी पारी में जायसवाल ने 122 गेंदों पर शतक जड़ा है और यह टेस्ट तीसरी सेंचुरी थी। उन्होंने 133 गेंदों पर 104 रन बना लिए थे।
फिर अचानक उनके बैक में समस्या हो गई। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। उनके इस तरह जाने से टीम इंडिया ने मोमेंटम पर असर पड़ा। उन्होंने विशाखापट्टनम टेस्ट में शानदार डबल सेंचुरी भी लगाई थी। विरोधी भी हुए यशस्वी के फैन। यशस्वी जायसवाल ने पहले पारी में जरूर निराश किया था, लेकिन जिस तरह वह दूसरी पारी में खेले, बल्लेबाजी की विपक्षी टीम ने भी तारीफ की। जब वह रिटायर्ड होकर लौटे तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनका प्रोत्साहन किया। इस दौरान इंग्लैंड के टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम भी खड़े हुए और उन्होंने ताली बजाकर उन्हें विश किया। भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मजबूत बढ़त बना ली है। यशस्वी रिटायर्ड जरूर हुए, लेकिन शुभमन गिल 65 पर नाबाद क्रीज पर खड़े हैं। हालांकि रजत पाटीदार ने निराश किया और 10 गेंद खेलकर डकआउट का शिकार हो गए। दिन के अंत तक टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 196 रन बना लिया है। पहली पारी के आधार पर भारत को 126 रन की लीड मिली थी। भारत की कुल बढ़त अब 322 रन की हो गई है। अभी टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने सरफराज खान, रवींद्र जडेजा को भी आना है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड को चौथी पारी में कितना लक्ष्य मिलता है। तो चलिए देखिए इस पर कुछ पाक मीडिया का रिएक्शन, किस तरह का पाक मीडिया रिएक्ट करता है इंडियन टीम के ऊपर। और यशस्वी जायसवाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर। और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पढ़ाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो दोनों में कितना बड़ा गैप है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रही है। कंप्लीट पैकेज देख रहे हैं, ऑलराउंडर, पेसर, स्पिनर्स, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वक्त राज कर रही है बॉलिंग अटैक से भी। और अगर आप बैटिंग में देखें वो तो हमेशा से नाम बनाए रखी। तो जायसवाल ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया आज पकड़ के। मतलब क्या लड़के ने बैटिंग किया, उसने घंटे के साथ साथ बेटा छनकना भी बजाया इनका। ये बेसबॉल बूसबॉल उसने घुसा दिया इनकी कि बेटा आपकी बेसबॉल सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, इधर इंडिया में आपकी बेसबॉल नहीं मैं चलने दूंगा, इधर मेरी अपनी जायसवाल चलेगी। पाकिस्तान में